नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी पाठ पुस्तक के दिए गए पाठ भक्ति पद पढ़ेंगे, जिसमें संत रैदास और मीराबाई प्रमुख हैं। मीराबाई कृष्णोपासक कवयित्री थी और इनके दोहे मधुर भाव में उपलब्ध होते हैं। साथ ही रैदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। साथ ही साथ मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। बच्चों, यह पाठ भगवत भक्ति से प्रेरित है। हमारे पुराने समय से ही भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है ईश्वर भक्ति करने से ही हम संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए आवश्यकता हमें एक गुरु की पड़ती है। एक ऐसा गुरु जो हमें भगवत भक्ति का मार्गदर्शन कर सके। इन्हीं में से हम आज रैदास और मीराबाई के पद के द्वारा इनको सीखेंगे। सबसे पहले हम संत रैदास के पदों को पढ़ते हैं। पहला पद है बच्चों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जिस तरह पानी में चंदन घिसने से, उसे लगाने से शरीर का प्रत्येक अंग महक उठता है, उसी प्रकार से मेरी भक्ति करने से और आपका ध्यान करने से हमारी भक्ति भी महक उठती है। उसके बाद है बच्चों, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवहि चंद्र चकोरा। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम घने बादल हो और मैं स्वयं मोर हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपकी ओर देखता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ। उसके बाद है बच्चों, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत वरे दिन राती। संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ, जिसकी लौ से पूरे दिन और रात उससे रोशनी बनी रहती है। इसी प्रकार से जब बाती जलती है, मेरे मन के अंदर भी प्रभु के भजन का प्रकाश समाया रहता है। इसके बाद बच्चों, तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती हैं और मैं उसमें धागा हूँ। जिस प्रकार धागे में मोती पिरोया जाता है, ठीक मेरा काम ऐसा हो जाता है जैसे सोने को सुहागा मिल गया हो। यानी मेरी सुंदरता आपकी भक्ति को पाकर और भी बढ़ जाती है। अंत में रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। तो हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ और मैं चाहता हूँ इसी प्रकार मैं आपकी भक्ति में समय बिताऊँ, आपकी भक्ति करता रहूँ। तो हे प्रभु, मुझ पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। तो बच्चों, आपने अभी संत रैदास के दोहों और उनके भावों को सुना। आशा करती हूँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर कुछ अलग है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे है बच्चों मीराबाई। मीराबाई ब्रज भाषा में लिखती हैं। इनके पदावली मीराबाई पदावली से संग्रहित हैं। इन्होंने अनेक छंदों की रचना की है।
जो कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। कवयित्री मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, उन्हें ही अपना सब कुछ मानती थी। उनके जितने भी छंद भजन उनकी भक्ति में ही लिप्त रहते हैं। वह कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। उन्होंने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। यहाँ पर दिए गए पद कुछ इस प्रकार हैं कि पायो जी महि तो राम रतन धन पायो। तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रतन धन प्राप्त कर लिया है, यानी मैंने अपने प्रभु की भक्ति को पा लिया है। इसके बाद है वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुर कृपा कर अपनायो। तो कि मेरे प्रभु ने अपनी कृपा से मुझे अनमोल वस्तु दे दी है, जिसे मैंने बड़ी ही खुशी के साथ उनकी कृपा समझकर अपने पास रख लिया है। इसके बाद है बच्चों, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। मीराबाई कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, यानी प्रत्येक व्यक्ति पूरे जीवन कुछ ना कुछ कमाता है और जीवन में संसार में उसे खो देता है, लेकिन मैंने ऐसी संपत्ति को पाया है जो कभी भी नहीं खोती है या ख़त्म नहीं होती है। किस प्रकार कि खर्च न खूंटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। कि खर्च करने से वह ख़त्म नहीं होती, कोई चोर उसे लूट नहीं सकता यानी चुरा नहीं सकता, बल्कि इसका प्रयोग करने से दिन दिन बढ़त सवायो, वह और अधिक बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार का मैंने धन प्रभु से प्राप्त कर लिया है। फिर है बच्चों, सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। तो सत्य रूपी नाव को चलाने वाले मुझे मेरे सतगुरु मिल गए हैं। सतगुरु ही सत्य की नौका को चलाने में सहायक होते हैं, यानी कि नाविक का काम करते हैं। इसीलिए मैंने इस संसार में भव सागर को पार भी कर लिया है, यानी इस संसार से निकलकर ईश्वर के धाम को मैंने प्राप्त कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरख हरख जस गायो। अंत में मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो सिर्फ गिरिधर नागर हैं। गिरिधर नागर मतलब भगवान कृष्ण हैं, जिसे मैंने हरख हरख जस गायो, जिनका यश जिनका गान कीर्ति मैं गाती हूँ और आपकी लीला का गुणगान करते हुए मुझे बहुत ही सुख का अनुभव होता है, मैं आनंद की अनुभूति करती हूँ। इस प्रकार मीरा ने अपने मन की व्यथा को अपने पदों के द्वारा संकलित किया है, जिसे मीराबाई पदावली कहा जाता है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। आज की सीख है बच्चों, शिक्षा की कीमत तभी होती है जब उसका प्रयोग करने वाला सही हो, क्योंकि यदि जिसकी मानसिकता अच्छी ना हो उस पर शिक्षा भी असर नहीं करती है। तो शिक्षा भी उसी के लिए सहायक होती है जिसकी मानसिकता अच्छी होती है। शिक्षा उन्हें शिक्षित नहीं कर सकती जिनकी मानसिकता बदल नहीं सकती। इसलिए शिक्षा की कीमत सिर्फ वही लोग जानते हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं। धन्यवाद बच्चों।